आयुष जी, आपको बीजेपी में आप अपने संगठन में इतनी मजबूती संगठन को इतने आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चुनौती रही है जिससे आपको फेस करना पड़ा? देखिए, संगठन में चुनौती कुछ जब एक साथ दो काम पड़ता है उसकी चुनौती होती है। जैसे क्या नाम है, मुझे अपना मेन टाइप पे कुछ बिजनेस इंपॉर्टेंट काम आ गए, जैसे इमरजेंसी में कुछ व्यापार में हुआ, जैसे आपके हॉस्पिटल कुछ इंपॉर्टेंट से काम आते हैं, तो थोड़ा चुनौती सामना करना पड़ता है। और बाकी आप कोशिश करेंगे, धैर्य पूर्वक करें तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा भी। आप व्यवसाय भी करते हैं, व्यवसाय और राजनीति दोनों एक साथ कैसे कर पाते, कैसे संतुलित कर पाते हैं? देखिए, व्यवसाय और राजनीति। राजनीति क्या ना, दोनों में एक तो दोनों ही कठिन काम है, लेकिन और दोनों का मुझे फायदा भी मिलता है। देखा जाए कि क्या नाम, राजनीति में जिनसे जुड़े हैं वो व्यवसाय में एक दूसरे काम आते हैं, व्यापार अपना ग्रोथ करता है। और कहीं कहीं जब अपना व्यापार है और कुछ लोग व्यापार के माध्यम से पॉलिटिक्स से छिड़ जाते हैं, तब भी बिना व्यवसाय व्यापार के दोनों की आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए क्या दोनों होना मेरे ख्याल से बहुत ही गौरव की बात है, और ऐसा चीज कि मेरे पास दोनों है, ये बड़ी हर्ष की बात है। और व्यापार के संबंध में हम व्यापारी तो जैसे होते व्यापार किया जाता है वो करते हैं, जहाँ पॉलिटिक्स जरूरत होती है वहाँ पॉलिटिक्स का संबंध दीजिए। आपने अपने व्यापार में कितने लोगों को रोजगार दिया? कि व्यापार में क्या नाम है, जैसे क्या नाम है मेरा, तो हम तो ऑटोमोबाइल्स अपना बैटरी का ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कर, उसमें मेरे ख्याल से 10 लोगों को प्लॉट दिए। बाकी जिससे सामान आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, मतलब कई व्यापार देखा जाए, आपको एक संगठित जैसे परिवार होता है कुछ तो व्यापार है आपके। एक तो में कितने बिजनेस में देखा जाए तो वैसे तो रोजगार 10 मैंने दिया, बाकी 10 में से जिससे सामान लिया, मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उसके घर भी व्यापार ही हो रहा है। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि एक व्यापार से कितने घर का परिवार चलता है। ये कि एक व्यवसाय से मतलब 10 लोग का अपना घर की रोजी रोटी चलती है, जो कि वो व्यापार ही वजह से हो पाता है। तो व्यापार आपका एक देखा जाए क्या नाम में, जो एक वो धर्म की आमदनी साथ साथ क्या नाम एक रोजगार का काम करना है। राजनीति आपके व्यापार पे, जैसे आप व्यापार भी करते राजनीति, आपके व्यापार पे राजनीति का कोई ऐसा असर जिससे आपको लगता हो कि यार राजनीति की वजह से मेरे व्यापार में नुकसान हो? नहीं, ऐसा तो अभी नुकसान का तो नहीं हुआ। मेन चीज़, कभी एक समय पे आपके कोई मीटिंग आ गई इंपॉर्टेंट, तब कोई पॉलिटिकल आपका काम आ रहा है तो थोड़ा टाइम का इशू होता है। और व्यापार थोड़ा यही इक्वल टाइम जो कि सेम टाइम पड़ता है, तो ये आपके सबसे बड़ी कठिन है। वो कठिन प्रश्नों में आपको चॉइस करना है दो में से, तो फिर हम व्यापार चॉइस करते हैं करके। और बाकी पॉलिटिक्स तो बाद में लिया जाए, लेकिन कस्टमर पर चला गया तो दोबारा वो कहीं और सामान लिया तो ये लॉस। कस्टमर व्यापार को फर्स्ट ये सबसे बड़ा कठिन है आपका, लेकिन बाद से मैनेज किया जा सकता है पॉलिटिक्स में, आप कहीं नेक्स्ट टाइम गेट दे। जैसे कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत सम्मानित आदमी भी आ रहा हो और केवल आप ही के लिए आ रहा हो और उधर कस्टमर भी आप आ गया, फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आदमी कैसे दूंगा? तब देखिए उसके लिए क्या नाम है, शेड्यूल पहले से फिक्स हो जाता है, वहाँ का अपना शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल में टाइम हिसाब से तो अपने किसी नेक्स्ट आदमी जो मैनेजर हुआ तो दे टाइम तो अपना मैनेजमेंट देखता है, बाकी सब अपने गेस्ट को दिया जाता है। आपकी दिनचर्या कैसी है इस वजह से साथ में? शेड्यूल तो मेरा क्या नाम है, जैसे सोच उसके बाद अपना फ्रेश होकर तैयार सीधा बिजनेस करना, बिजनेस वापस बहुत टाइम सुबह अपना 9 साढ़े 9 बजे शॉप अपना बिजनेस पे टाइम दिया जाता है, अपना शॉप पे अपना पूजा वूजा करके अपना दिन भर आने वाले कस्टमर को अपना दिन भर टाइम का, जैसे एक सुबह शाम कब चला गया तो पता नहीं चल पाता। कुछ लोग वैसे आ गए, कुछ लोग कस्टमर आ गए, अपना एक व्यवसाय है कि ऐसा पता ही चलता कि टाइम हो गया ही चला है। खाली समय में आप क्या करते हैं? खाली समय में आपको बता दें क्या नाम है, थोड़ा मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है, पढ़ना, और बुक पे थोड़ा देखा जाता है कुछ टॉपिक पे अपना कुछ सुबह तो टॉपिक पे मान लीजिए जैसे आगे कुछ टॉपिक चल रहा है इसमें, जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्या नाम है लड़ाई हो रही है, तो उस टॉपिक थोड़ा चूज करना फोकस करते हैं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा किस प्रकार की बुक पढ़ना पसंद करते हैं? कहानियाँ, गीत, इतिहास वगैरह? मुझे हिस्ट्री में जानने बड़े अच्छे लगते हैं।
हिस्ट्री में आप देखिए कि ना, हिस्ट्री जितना आप खंगालेंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। तो मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसमें पढ़ने में बड़ा रुचि भी आती है, प्लस उसके बाद आपको ज्ञान अच्छा मिलता है, एक नया सीखने को मिलता है। पुस्तक ऐसी है, पुस्तक एक दोस्त के बराबर हो, तो उतना दोस्त बना पान जब पढ़ेगी तो और मज़ा आता है। आप पूरा उम्मीद करने का आ रहा है जो जितना बढ़ेगा वो उतना हाँ। सही कह रहे हैं। अच्छा, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या किसी भी सेक्टर में? ये युवा को तो मेरे ख्याल से आज की पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप जो जेनेटिक्स से आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको आने वाले में फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी और अनुभव भी अच्छा होगा जो आपको शुरू में मिलेगा। लेकिन मोदी कलर का मोदी नहीं बन सकता है, उसे क्या नाम है, जब तक उस पर अनुभव नहीं, तो अनुभव आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। तो आप स्टार्ट में चलेंगे, आप ग्रोथ होगा तो उसको दिल से जाने चाहेंगे, स्वयं को दिल से। उसकी बात क्या है ना, जो आप स्वयं नॉलेज कहीं क्षेत्र में जब तक उतरेंगे नहीं, वो स्टार्टिंग में या फिर जब जन्म में ही उतरेगा। अब अचानक आएगा तो आप फिर वो चीज़ आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी। तो स्टार्टिंग में जरूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग करें तभी नॉलेज होता है। अच्छा आयुष जी, कभी आप राजनीति से जुड़े हैं, ऐसा कभी फील होता है कि आज की राजनीति 50 से 60% पैसे वाले लोगों के लिए हो गई? क्या ये सब लोग ऐसा मार्केट में कह रहे हैं? नहीं, ये तो बात तो बिल्कुल सब है। आजकल कितने संगठन हैं, जानते हैं कि जब भी टिकट का आता है तो आप देखते हैं कि कुछ उससे कुछ पार्टियां क्या ना टिकट के हिसाब से टिकट देती है, मनी के हिसाब जो कितना दिया पार्टी को, कितना योगदान दिया। कुछ थोड़ा उनके मतलब देखा जाए कि जेनेटिव के पिताजी विधायक को लड़कों को टिकट मिल गया, तो कुछ उसके पास पैसा है, वो गाड़ी है, तो उसका भी एक थीम बन गया है कि आपका पैसा पॉलिटिक्स भी होना में टिकट दे रही कुछ पार्टियां हैं कि आपको काम देके टिकट दे रही। अच्छा, क्या इसकी वजह से, पैसे की वजह से छोटे हमारे कार्यकर्ता जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हीं से, तो क्या वो पीछे रह जाते हैं? नहीं, बिल्कुल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना हुनर तो है उनके पास, लेकिन कुछ सपोर्ट की वजह से, वो मनी का सपोर्ट की वजह से वो वंचित रह पाते हैं। इसका ये पॉलिटिक्स में उनको जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब हुनर है लेकिन थोड़ा सा अपना वैसे से थोड़ा भी कमजोर है, तो ऐसे पार्टी में कुछ बहुत सारे क्या नाम है ये वंचित रह जाते हैं। ये अक्सर एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए सभी पार्टी आप अपने राजनीतिक जीवन और व्यवसायिक जीवन में सबसे बड़ा आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, बस इसमें आदर्श में क्या नाम है, हमने नरेंद्र सिंह गोयल जी से काफ़ी, जो कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्लस और शिक्षा के मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनसे मुझे काफ़ी आदर्श नहीं मानते, पर सीखने का इस एज में से काफ़ी मिलता है, जो कि देखा जाए कि एजेड है, टाइम टाइम के बड़े पक्के हैं। सबसे बड़ा आदर्श होता है टाइम, जिसके पास है वो टाइम में जो मैं ध्यान दे दिया तो वो कहीं कहीं तो अपना सक्सेस हो जाएगा। योगी और अखिलेश में सबसे बड़ा हो रहा है। देखिए, हम योगी जी एक नए से लेके प्लस एक जैसे गुंडा राज, जैसे माफिया कहते हैं, जैसे वो गुंडा राज योगी जी का जो हिंदू को लेकर सबको लेकर चलते हैं, आज वो राष्ट्र सामने बना है तो योगी जी के देन है। और योगी जी में क्या ना बहुत सारे जो अच्छे हैं उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी बात है। तो जहाँ बेस्ट की बात आएगी वहाँ पर मैं योगी जी अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, या वो प्रधानमंत्री बन जाए तो आप उनको सपोर्ट में? देखिए, ये तो पार्टी का काम है। अब बाकी मेरे नेतृत्व में तो योगी जी महाराज जी में बोलते हैं, महाराज जी होंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा। बाकी तो वो तो पार्टी का करते हैं और हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे अपने हिसाब से किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीति या किसी भी देश को किसी भी एक मुद्दे पर या एक धर्म से नहीं चलाया जा सकता है। जैसे इस समय लोग हिंदू की बात कर रहे हैं और अपने भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, तो क्या ऐसा होना संभव है? कि ऐसा संभव तो है, लेकिन हम लोग क्या नैतिकता से देखा जाए तो दोनों को एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे तो फायदा है और अपना देश विकास भी करेगा। और इसमें काफ़ी देखा जाए संघ से लेके आपके काफ़ी जितने संगठन हैं काफ़ी कर रहे हैं, कुछ संगठन है इसका नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा इस दोनों से हिंदू मुस्लिम जितने हुए सब अपना एक रहेंगे तो अपने भारत का विकास होगा, अपने भारत का गौरव होगा, अपनी जीडीपी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी भारत में। मोदी जी के विषय में थोड़ा सा मैं आपसे जानना। देखिए, मोदी जी के नाम है, संघ से निकले हुए अपने राजनेता हैं, तो संघ में तो ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि
एक अपना एक रात सबको लेके चलना और सबने बराबर रखना। और मोदी जी एक अपने भारत नहीं इंटरनेशनल के ब्रांड बन चुके हैं, तो उनसे काफ़ी पीढ़ियाँ सीखती है कैसे क्या नाम है आपको कहाँ क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ आपको बोलना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये देखा था क्या नाम है मोदी जी का, एक महिला ने पैर छुई तो उसने नारी को करके मना किया प्लस खुद ही पैर छूने लगे। तो ये सब आने वाली सीख ये है कि नारी को जितना सम्मान एक मोदी जी दे रहे हैं और पॉलिटिक्स नहीं दे रहे, तो ये चीज़ बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट करता है और एक अच्छा मैसेज आता है। तो ये सब मोदी का बड़ा इम्पैक्ट डायरेक्ट बढ़ाता है। अच्छा अनिल जी, मैं सबसे एक बात और करना चाहूँगा। आपको राजनीति क्षेत्र में आपको क्या अलग अब तक किया है अपने हम जोली अपने इस उम्र के लोगों के लिए, या कुछ ऐसा आपने इम्पैक्ट लोगों की छोड़ा हो जिसकी चर्चा चलती है? देखिए, अभी तो जिस हिसाब से मेरी एज है, मैंने स्टार्टिंग में 2 पहला मेरा लगाव भी था। मैंने पर्यावरण पे कोशिश की कि जैसे अभी टेम्परेचर धरती का आप देखते हैं कितना बढ़ रहा है। पेड़ मान लीजिए मैंने हर साल अपना एक होता है, मुझे 10 साल हो गए इस पर्यावरण का काम करते हुए। एक पेड़ लगा वो तो 100 कितने ऑक्सीजन देंगे आपको, एक पेड़ लग गया तो कितना आपका टेम्परेचर वहाँ कितना कम रहता है। तो मैंने ये किया, इसका मुझे फ़ायदा भी मिलता है, कुछ इम्पैक्ट इसकी वजह से एक अच्छा मैसेज युवा से लेके जाया जाता है। तो इसका मैं सोशल वर्क में तो पेड़ और पॉलिथीन पे काम किए, उसका मुझे हर जगह इसकी सराहना भी मिलता है और ये बड़ा मुझे बेस्ट भी समझ आता है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप इस पर्यावरण के विषय में बताएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये आने वाला है सामने पर्यावरण, तो थोड़ा-सा कि हम आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी अपने भाइयों जो जितने न्यूज़ अब देख रहे हैं, जिन्हें श्रोताओं को बात कहना चाहेंगे कि आप पर्यावरण में क्या नाम है, हम लोग क्या नाम है जैसे एक-एक पेड़ लगाएँ तो कितनी अपनी आबादी है, कितना उसमें से आप कितने मान लीजिए कुछ लाख पेड़ अपने लग जाते हैं। तो आज जो गर्मी 45-40 वो है, तो आने वाले दिन में वो 35 आ सकता है। हाँ, तो वो एनवायरमेंटल क्या नाम है कंट्रोल अब पेड़ ही कर सकता है। तो आप पेड़ लगाएँ बस उससे 2 फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तो आप फल आप खाएँ, मान लीजिए आम का लगाते हैं, तो आपसे फल भी खा सकते हैं और अपना रोज़गार भी दिखा के आप आम को सेल करें तो एक आपका बिज़नेस का ग्रोथ भी होता है। दूसरी बात आप पेड़ अपना घर में खाते हैं, आप सेहत भी बेनिफिट है और इसके लिए टेम्परेचर लिए तो आप पेड़ पे ऐसा पेड़ लगाइए जो आपको बिज़नेस में भी ग्रोथ करेगा प्लस क्या नाम टेम्परेचर भी करेगा और उसका एक हम लोग अपना एक गर्मी को कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो आपने सोचा कि पेड़ जैसे आ रहा है, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, तो इसमें आप कोशिश करिए कम से कम हम लोग एक घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 में से 1 सदस्य एक पेड़ लगाएगा तो कितनी करोड़ आबादी है, उसमें कितने पेड़ लग सकते हैं। कुछ भी लगे तो आने वाले अपने 5-10 साल में हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे और बड़ा ही एनवायरमेंटल पे बड़ा एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। चलते-चलते एक सवाल और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप मेरे चैनल के विषय में कुछ ज़रूर बताएँ। देखिए चैनल में आप बता दें जैसे जिसे व्यक्तिगत क्या नाम है जानते भी हैं क्या नाम है का न्यूज़ एक ऐसा है कि जहाँ देखा जाए कि कोई ना पहुँच पाए वहाँ दूसरी बात क्या नहीं स्वयं बाइट भी लेते हैं स्वयं अच्छे क्या नाम जो चीज़ जो नहीं उठा सकता मान लीजिए जैसे गरीब आदमी है वहाँ पे आदमी कोई नहीं जाता वहाँ पे क्या नाम है ये रोहित जी पहुँचते हैं। तो ऐसे चैनल को यहाँ पे अपने प्रयागराज वाले इंडिया की बात कर रहे हैं 100 में से 2% मेरे ख्याल से है। तो ये चैनल आने वाले क्या नाम कहीं भी करके जाएगा, वो बड़ी उन्नति का है क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार न्यूज़ हाइलाइट हुई वहाँ सब पहुँच जाते हैं। स्टार्टिंग में जहाँ मंच वो देता है, जहाँ न्यूज़ हाइलाइटेड करता है वो चैनल में देखें नमन न्यूज़ जो रोहित जी का है, ये अभी तक मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में पाया गया है। तो ये चैनल में एक सामाजिक का भी जाता है संदेश और प्लस आने वाले ग्रोथ में क्या हो रहा है अपने में एक तो देखा जाए जब तक हाइलाइटेड नहीं होता तब तक न्यूज़ रिपोर्टर कोई रिपोर्टर पहुँचता नहीं। तो इस रिपोर्टर में और चैनल में देखा जाए रोहित जी का जो नमन न्यूज़ है इसमें एक स्वयं काम कर रहे हैं और स्वयं आने वाले करके एक अच्छा अपने सोशल वर्क भी पे काम कर रहे हैं। ग्रेट वर्क मार्केट में समाज सेवी का काम कर रहे हैं। तो इनकी जितनी सराहना की जाए उतना ये कम है और मुझे विश्वास है कि ये आने वाले कुछ दिन में इनका एक इंटरनेशनल न्यूज़ जरूर बनेगा और बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने समय दिया। जैसा कि आप इस समय आयुष
जी से मुलाकात किए। बहुत अच्छा इन्होंने राजनीति से लेकर अपने दिनचर्या और राजनीति में रहते हुए कैसे अपने बिजनेस को किया जाए, इसका क्या फ़र्क पड़ता है अपने आने वाले जीवन में और राजनीति में क्या फ़ायदा मिलता है। और साथ ही एक शिक्षा जगत के विषय में भी इन्होंने बताया कि शिक्षा घर से ही स्टार्ट होती है। बहुत परिवार से प्रेशर ना हो तो बच्चा ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करे, जाहिर सी बात है वो आगे जाए। और एक बड़ा अच्छा बात इतनी देर में मैंने देखा कि आयुषी बिजनेस को बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पैसे को कमाना और बचाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास पैसा नहीं तो आप राजनीति में भी बहुत पीछे रह जाएंगे, या किसी भी क्षेत्र में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आयुष जी की बातों से प्रभावित होकर आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पैसे कमाने से बहुत बड़ा काम नहीं होता। पैसे कमाने के साथ साथ आपको पैसे बचाने भी चाहिए, और प्लस साथ ही साथ आप सोशल वर्क का भी काम करते रहे जो आपके लायक हो। आप नहीं बहुत बड़ा कुछ कार्य कर पा रहे हैं तो आप सुबह 5 रुपए का बिस्किट ही जानवरों को खिला दीजिए, और पेड़ जरूर लगाइए। आयुष जी निरंतर कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने बताया, मैं पॉलीथीन और पर्यावरण के पर स्कूलिंग के समय से ही यह कार्य किया था। लगभग 10-12 साल से ये काम कर, आने वाले कुछ दिनों पर्यावरण दिवस भी है, उस पे भी ये हजारों की संख्या में पेड़ इस वर्ष भी बांटेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुष जी के उस कार्यक्रम में पहुँचें, और यदि आप आयुष जी से मिलना चाहते हैं तो हमेशा मोड़ पे इनका एक आयुष ऑटोमोबाइल करके एक शॉप है, जहाँ पर आपको 2 व्हीलर प्लस बैटरी फोक एवं भी मिलती है। साथ ही आयुष जी का अपना पर्सनल व्यवहार बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूँगा एक बार इनसे मिलें और ज्वाइन होने की जरूर कोशिश करें। मैं तो प्रभावित हूँ, आज इनका गुडविल और व्यवहार ही देखकर अब मैंने इनसे समय मांगा, और ये अपना बहुत आज इनका कई कार्यक्रम लगा था। अभी नज़दीक में आप प्रयागराज महापौर जी भी आए, तो वहाँ से हमारी जब इनकी बात हुई तो ये मैं यहाँ से खाली हूँ, रोज जी आप उनकी टीम के साथ मैं उपस्थित हो जाइए। तो मैं आज इनके यहाँ घर पे आया, मेरे साथ मोहम्मद चांद जी और हमारे सुरेंद्र पासवान जी भी हैं, जो निरंतर हमारे इस YouTube चैनल पर अपना समय देते रहे। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे ENI TV न्यूज़ की तरफ से लाख धन्यवाद, आपने अपना बहुत समय दिया। मैं आशा करता हूँ कि निरंतर आप मेरे साथ ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।